नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पौराणिक टेल्स में। आज के वीडियो में हम जानेंगे भगवान शिव के वाहन नंदी के बारे में। पवित्र बैल नंदी या नंदिन निर्माता हिंदू देवता भगवान शिव का वाहन है और द्वारपाल भी है। यही कारण है कि इसे हिंदू शिव मंदिरों में मूर्ति के रूप में स्थापित किया गया है। पूज्य नंदी के कारण ही बैल को भगवान शिव का पवित्र वाहन माना जाता है। सौर पुराण नामक प्राचीन हिंदू ग्रंथ में नंदी बैल को उसके पूरे वैभव में वर्णित किया गया है, जिसमें हजारों सूर्यों की आग से चमकने वाले आभूषण, 3 आंखें और हाथ में एक त्रिशूल है। वह 4 भुजाओं वाला है, बिल्कुल दूसरे शिव की तरह। आखिर कौन है नंदी बैल? नंदी बैल हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध पात्रों में से एक हैं। वायु पुराण के अनुसार नंदी कश्यप और सुरभि के पुत्र थे। संस्कृत में नंदी का अर्थ है खुश और हर्षित। इस श्रद्धेय आकृति को विभिन्न तरीकों से विचित्र किया गया है। नंदी का सबसे आम चित्रण हाथ जोड़कर बैठे हुए बैल का है। वह या तो काले या सफेद रंग का है और एक घंटी के साथ एक हार पहनता है। अधिकांश चित्रणों में उन्हें भगवान शिव को ले जाते हुए दर्शाया गया है, जो अपने घोड़े पर सवार हैं। नंदी के अन्य चित्रणों में उन्हें आधा मानव और आधा बैल के रूप में दिखाया गया है। उन्हें फूलों, मुकुट और मालाओं के साथ अलंकृत वस्त्र और आभूषणों से सजाया गया है। वह भक्तों को आशीर्वाद देते समय एक शंख, एक छड़ी और हिरण रखते हैं। आखिर नंदी का जन्म कब हुआ? कई वैदिक ग्रंथ बताते हैं कि नंदी की उत्पत्ति एक महान ऋषि सिलाद की अमर संतान पाने की इच्छा से हुई थी। ऐसी संतान पाने के लिए ऋषि ने बहुत तपस्या, प्रार्थना और तपस्या की। जब देवताओं के राजा इंद्र उनके सामने प्रकट हुए और कहा कि वह सिलाद को वरदान देंगे, जिस पर ऋषि ने उत्तर दिया कि वह एक अमर और मजबूत बच्चे की तलाश में है, जिसकी महानता एक किंवदंती होगी। इंद्र ने उन्हें सूचित किया कि केवल सबसे शक्तिशाली देवता भगवान शिव ही उनकी ऐसी इच्छा पूरी कर सकते हैं। तब सिलाद ने बड़ी भक्ति से शिव की पूजा की। भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए और उसे वरदान दिया। जब ऋषि ने यज्ञ अर्थात पवित्र अग्नि अनुष्ठान किया तो उसमें से दिव्य बालक प्रकट हुआ। देवताओं ने उस दिव्य बालक को आशीर्वाद दिया और सभी उसकी तेजस्वी चमक से आश्चर्यचकित हो गए। सिलाद ने बालक का नाम नंदी रखा। सिलाद नंदी को घर ले गए और उन्हें पढ़ाया। बहुत देखभाल, स्नेह और ज्ञान के साथ उनका पालन पोषण किया। 7 साल की उम्र तक नंदी सभी पवित्र ग्रंथों में पारंगत हो गए। एक दिन भगवान वरुण और मित्र सिलाद को लंबी उम्र का आशीर्वाद देने पहुंचे। जब वे प्रसन्न नहीं दिखे तो सिलाद ने कारण पूछा और बताया गया कि नंदी की आयु लंबी नहीं होगी और 8 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब नंदी ने उससे पूछा कि मामला क्या है, तो दुखी सिलाद ने भारी मन से यह खबर साझा की। नंदी अपने पिता का दर्द देख नहीं सके और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। शक्तिशाली देवता उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने नंदी को घंटी के साथ हार प्रदान किया, जिससे वह आधे आदमी आधे बैल में बदल गए। उन्होंने युवा नंदी को अमरता का सम्मान दिया और उन्हें गढ़ों का वाहन और प्रमुख बना दिया। सिलाद और नंदी फिर भगवान शिव के निवास पर चले गए और अनंत काल तक वहीं रहे। एक और कहानी है जो नंदी के इर्द गिर्द घूमती है। वह यह है कि भगवान शिव और देवी पार्वती पासे का खेल खेल रहे थे, जहां वफादार नंदी अंपायर थे। भगवान शिव के प्रति पक्षपाती उन्होंने आदेश दिया कि देवी की जीत हुई है, भले ही देवी स्पष्ट विजेता थी। क्रोधित होकर पार्वती ने उन्हें श्राप दे दिया। नंदी ने यह कहते हुए श्राप से मुक्ति मांगी कि उनके कार्य भगवान के प्रति समर्पण से उत्पन्न हुए हैं। तब पार्वती ने कहा यदि नंदी उनके पुत्र भगवान गणेश की पूजा करें तो उन्हें श्राप से मुक्ति मिल सकती। नंदी को बताया गया कि अगर वह भगवान गणेश को उनकी पसंदीदा वस्तुएं अर्पित करेंगे और उनके जन्मदिन पर देवता का सम्मान करेंगे तो वह श्राप से मुक्त हो जाएंगे। पवित्र हिंदू माँ भाद्रपद में चतुर्दशी के दिन नंदी ने भगवान गणेश की पूजा की और उन्हें तपस्या के रूप में हरी घास अर्पित की। एक अन्य कहानी, एक प्राचीन कथा यह भी बताती है कि कैसे सागर मंथन या महान महासागर के मंथन के दौरान सांपों के राजा वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। सर्प राजा ने जहर उगल दिया और इससे सभी जीवन को नुकसान न पहुंचे, इसलिए भगवान शिव ने जहर पी लिया। इसमें से कुछ बाहर निकल गया, जबकि भगवान शिव का गला नीला हो गया। अपने स्वामी और समस्त जीवन को बचाने के लिए नंदी ने गिरा हुआ जहर पी लिया। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए नंदी जहर से बच गए और यहाँ तक कि देवता और असुर
राक्षस भी उनकी विशाल शक्ति और भगवान शिव की सुरक्षा से आश्चर्यचकित थे। नंदी सभी भगवान शिव मंदिरों में एक लोकप्रिय देवता हैं। बेंगलोर के गवि गंगाधरेश्वर मंदिर से लेकर कुरनूल के महानंदीश्वर मंदिर तक भारत में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जो निष्ठावान और वफादार नंदी को दर्शाते हैं। वास्तव में बाद वाले मंदिर में दुनिया की सबसे ऊंची नंदी की मूर्ति है और यह उन कुछ मंदिरों में से एक है जो पूरी तरह से नंदी को समर्पित है। दक्षिणी भारतीय मंदिरों में वह एक समर्पित नंदी मंडप या स्तंभ मंडप में विराजमान है। वह सीधे भगवान शिव के सामने स्थित हैं जिनकी वे पूजा करते हैं। जावा मंदिरों में भगवान शिव भी नंदी के ईश्वर के रूप में नंदी का रूप धारण करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी भगवान शिव के वाहन नंदी की। ऐसे ही सनातन धर्म से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए पौराणिक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।